Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem matching ये आपकी क्या है ऐड कोडर से मैंने प्रॉब्लम पिक किया है तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड जैसे कि मैंने क्या है हमने लास्ट वीडियो से अपने क्या है बिगमास्क डीपी की अपनी पूरी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम अपना बिगमास्क डीपी को पूरी अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट जो भी उसके अंडरलाइंग चीज़ें हैं थ्योरी है एंड जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है वो सारी यहाँ पे कवर करेंगे जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है सारे यहाँ पे कवर करेंगे. So if you guys are like new to the channel, you can consider subscribing to the channel and sharing it with your friends. It really means a lot to me when you share. And बाकी देखते हैं यार ये एड कोडर पे ये जो प्रॉब्लम है किस तरीके से हमें दी गई है. अगर आप देखोगे तो ये एक एजुकेशनल डीपी करके हमारे पास कॉन्टेस्ट है जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे पास डीपी की प्रॉब्लम्स है तो उसमें ये वाली नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है वहीं से मैंने यहाँ पे पिक की है और देखेंगे कि कैसे बिटमास्क डीपी का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है और बिटमास्क डीपी का जो हमने लास्ट वीडियो में अपने कॉन्सेप्ट्स देखे थे हमने मेनली दो पैटर्न्स ऑब्जर्व किए थे कि एक हमारा पैटर्न ए था पैटर्न बी था पैटर्न ए में हमारे पास क्या था कुछ असाइनमेंट टाइप्स की हमारे पास प्रॉब्लम थी आ, जिसमें कि हम कुछ असाइन करते थे चीज़ों को और उसके बाद मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते थे कुछ ऑपरेशंस को और सेकंड तरह का हमारा जो पैटर्न्स था वो लाइक ट्रैवलिंग सेल्समैन टाइप्स वाली हमारी प्रॉब्लम्स थी जिसमें कि हम ग्राफ को ट्रैवल्स करते थे एंड हर नोड को हम एग्जैक्टली वंस ट्रैवल करते थे उस तरह का हमारा कुछ पैटर्न था तो उसी में जो हमने असाइनमेंट वाली चीज़ें देखी थी कि हम किस तरीके से असाइनमेंट करते हैं और उसमें हमें हम सबसेट की मदद लेते हैं सबसेट का यूज़ करते हैं एंड सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वही बिटमास्क हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी और उसमें प्लस डीपी का यूज़ करके कैसे सॉल्व की जा सकती है प्रॉब्लम तो वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे देखेंगे समझेंगे सॉल्यूशंस देखेंगे जो भी हो सकता है हमारे पास एंड देखते हैं प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है सो प्रॉब्लम में बोला है देयर आर एन मेन एंड एन वुमेन सो हमारे पास एन मेन है एन ही हमारे पास वुमेन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एंड फॉर ईच आई कॉमा जे वेयर आई इज फ्रॉम 1 to j हमें हर एक आई कॉमा जे के लिए कुछ काम करना है एंड दिस इज अ कंपैटिबिलिटी ऑफ मैन आई एंड वुमेन जे इज गिवन एज एन इंटीजर ए आई जे मतलब कि ए आई जे से हमें क्या पता लगता है विच इज सिंपली ए ऑफ आई कॉमा जे हमें बताता है कंपैटिबिलिटी ऑफ द मैन आई विद द वुमेन जे सीधी सी बात है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मतलब मैन आई जो मेरा आईएथ मैन है मेरे पास जो आईएथ मेरा मैन है एंड प्लस द जेएथ मेरे पास जो वुमेन है वो कंपैटिबल है उनकी वैल्यू अगर 1 है तो वो कंपैटिबल है अगर उनकी वैल्यू 0 है तो वो कंपैटिबल नहीं है जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है सो टारो इज ट्राइंग टू मेक एन पेयर्स जो हमारे पास टारो है बंदा है वो क्या है एन पेयर्स बनाना चाहता है हमारे पास एंड ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन हु आर कंपैटिबल तो ठीक है हमारे पास हर पेयर में क्या होगा एक मैन होगा हमारे पास एक वुमेन होगी एंड दोनों क्या है कंपैटिबल होने चाहिए कंपैटिबल होना इनका मेन कंक्लूजन है रीजन है सो ए ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू हमारे पास 1 होनी चाहिए और इस तरीके से करते हुए हमें क्या है एन पेयर्स बनाने हैं एंड फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच टारो कैन मेक एन पेयर्स मॉड्यूलो 10 to the power 9 plus 7 सो हमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया है तो सीधी सी बात है अगर हम रीस्टेट करने की ट्राई करें प्रॉब्लम्स को तो हमारे पास एन वुमेन है एन मैन है एन ही हमारे पास वुमेन है और उसके बाद टारो क्या ट्राई कर रहा है टारो ट्राई कर रहा है एन पेयर्स बनाना मतलब कि एन पेयर्स बनाना जिसमें कि ए ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब कि ith मैन इज कंपैटिबल इज सिंपली कंपैटिबल विद jth वुमेन जो jth वुमेन है वो उसके साथ कंपैटिबल होगा सीधी सी बात हमें यहाँ पे समझ में आती है अगर ए ऑफ आई जे की वैल्यू 1 है एंड इफ ए ऑफ आई जे इज 0 सो दे आर नॉट कंपैटिबल तो इसी तरीके से हमें जो एन पेयर्स बनाने हुए उसमें जो भी हमारे पास मैन और वुमेन है वो क्या है कंपैटिबल होने चाहिए तो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमें क्या यहाँ पे समझ में आता है कि वन मैन कैन ओनली बी पेयर विद वन वुमन सीधी सी बात हमें यहाँ पे समझ में आती है कि यार एक बंदा एक ही मतलब कि एक मैन एक ही वुमेन के साथ पेयर हो सकता है एंड सिमिलरली वन वुमन कैन ओनली बी पेयर विद वन मैन ये भी चीज हमें समझ में आती है कि एक मैन एक ही वुमेन के साथ पेयर होगा और एक वुमेन एक ही मैन के साथ पेयर होगी तो ये वाली चीजें हमें समझ में आती है और इससे हमारे पास अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रह जाती है कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज टू असाइन J वुमेन्स टू सिंपली बात है आई मेंस जो भी हमारे पास आई मैन है जे मैन वुमेन्स को आई मेंस पे सीधी सी बात है कि उसे असाइन करने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज है यही हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रह जाती है अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें
सो हम देख सकते हैं यार, अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोबारा से देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एन मैन है, एन वुमेन है, कंपैटिबल मैट्रिक्स हमें दी गई है एफ आई कॉमा जे, जिसमें कि एफ आई वन है तो वो कंपैटिबल है, जीरो है तो वो कंपैटिबल नहीं है। वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग्स वेयर एवरी मैन इज मैच विद एग्जैक्टली वन वुमेन, एवरी वुमेन इज मैच विद एग्जैक्टली वन मैन, एंड ईच पेयर इन द मैचिंग मस्ट बी कंपैटिबल। सबकी वैल्यू क्या है, सीधी सी बात है, एफ आई जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वन होनी चाहिए। वी नीड टू काउंट मॉड्यूलो 10 टू द पावर 9 प्लस 7 में हमें क्या है, ये काउंट मॉड्यूलो फाइंड आउट करना है। दिस इज बेसिकली in how many ways can we assign each man a compatible woman such that no woman is used twice। सीधी सी बात वही कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम वुमेन्स को असाइन कर सकते हैं मैन को, या फिर आप बोल सकते हो मैन को असाइन कर सकते हैं वुमेन को, वो एक ही बात होगी दोनों तरफ से, बस देखने का नजरिया है। सच दैट कि कोई भी वुमेन जो है वो दो बार यूज ना हो रही है, मतलब कि दो बार हम उसे असाइन नहीं कर रहे हो। एंड दिस इज सिंपली आइडेंटिकल टू द शेप ऑफ द असाइनमेंट डीपी, जो हमने असाइनमेंट डीपी जो हमने फर्स्ट पैटर्न क्या है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कवर किया था, देखा था, समझा था, ये बहुत ही सेम हमारी वही वाली चीज है, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग कॉस्ट वी आर काउंटिंग वेज। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो हमने क्या मिनिमाइज कर रहे थे, हम कुछ कॉइन्स की वैल्यूज को, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे। यहाँ पे मिनिमाइज नहीं कर रहे, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरे पास डिफरेंट नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, वो चीज है बस यहाँ पे। अब जैसे कि यार आप अगर इस वाले में जो हमारे पास सैंपल इनपुट दी गई है उसमें भी हम देख सकते हैं, तो इस तरीके हमारे पास मैट्रिक्स है कि जीरो वन वन एंड वन जीरो जीरो एंड वन वन वन, इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, जिसमें कि अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं एंड इधर हमारे पास मेन होते हैं, एंड लेट्स जस्ट असाइन देम वन टू थ्री, एंड सिंपली बात है ए ऑफ थ्री कॉमा टू की वैल्यू वन है, तो ये हमें क्या बताता है कि यार जो मेरे पास थर्ड मैन है वो कंपैटिबल है सेकंड वुमेन के साथ। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने अगर हम जाते हैं तो पहला जो हमारे पास ब्रूट फोर्स तरीका होता है वो हम क्या है, परम्यूटेशन से देख सकते हैं। कि हमारे पास क्या है, परम्यूटेशन से हम देख सकते हैं, परम्यूटेशन से हमारे पास एन फैक्टोरियल टाइप कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी कि यार मैं लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट, अगर मैं इधर मैन लिखूं इधर वुमेन लिखूं, कि मैं फर्स्ट को सेकंड से मैच कर दूं, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फर्स्ट से, कुछ इस तरह का तरीका हो सकता है। या फिर क्या और पेयरिंग हो सकती है, लाइक टू थ्री वन हम इधर लिख दे, वन टू थ्री इधर लिख दे, तो इसी इसी तरीके से बहुत सारी हमारे पास पेयरिंग्स बनाई जा सकती है, जितने भी हम बताना चाहें, मतलब जितने भी नहीं तो एन फैक्टोरियल हमारे पास ऐसे पेयरिंग्स हो जाएगी, और उसमें फिर कंपैटिबिलिटी चेक करना। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ एन फैक्टोरियल टाइम्स एन हो जाएगी, कि डिफरेंट नंबर ऑफ वेज जो भी है वो सारे बनानी, और उसके बाद चेक करना है कि वो कंपैटिबल है भी या नहीं है जो भी हमने बनाया, और उसके बाद हमारी काउंटिंग होगी, तो बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास आ गया बिटमास्क डीपी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बिटमास्क डीपी हमें क्या बोलती है कि यार आप सबसेट्स की हेल्प ले लीजिए। सबसेट की हेल्प लेने का मतलब क्या है कि आप मास्क बना लीजिए। अब उन मास्क बनाने से क्या होगा, हमारे पास क्या चीजें हमारी सॉर्ट हो जाती है, क्या चीजें हमारी सॉल्व होती है मास्क बनाने से, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा मास्क है तो वो एक पहली बात है कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू को जिसमें हम क्या है बिट रिप्रेजेंटेशन उसकी देखेंगे, एंड बिट रिप्रेजेंटेशन में आपका क्या है, या तो वो जीरो उसमें वैल्यू होगी या फिर वन होगी। जीरो का मतलब है कि वो हमने असाइन नहीं किया, वन का मतलब है कि वो हमने असाइन कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बच गई थी कि हम मेंस को वुमेन असाइन करेंगे। अब वुमेन असाइन करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल वन जीरो जीरो वन हमारे पास कुछ ये आता है, तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि यार मैंने जीरो आठ लाइक जीरो वन टू थ्री जीरो तो थर्ड वुमेन जो थी मेरे पास वो मैंने असाइन कर दी है टू फर्स्ट के मेंस। एंड के की वैल्यू यहाँ से कहाँ से आती है, पॉप काउंट से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या, पॉप काउंट ऑफ मास से, कि जो भी हमारे पास 8 बिट्स थी, क्योंकि हमने दो वुमेन्स को असाइन कर दिया तो किसी को तो असाइन किया होगा ना, तो बोल देते हैं हम कि फर्स्ट टू मेंस को हमने असाइन कर दिया होगा। कितनी वुमेन्स को असाइन किया, साइज ऑफ सेट से हमें पता लग जाता है। साइज ऑफ सेट आप कैसे निकालते हो, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सेट बिट्स, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सेट बिट्स। हमने नंबर ऑफ सेट बिट्स को काउंट किया, कैसे हम काउंट करते हैं, पॉप काउंट हमारे पास क्या है सी प्लस प्लस में फंक्शन होता है, मास्क की वैल्यू हम डालते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि पॉप काउंट की हमारे पास वैल्यू क्या है। तो ये हमें क्या बताता है कि 1001 कि हमने जीरो और थर्ड वुमेन को असाइन कर दिया है। किसे असाइन कर दिया, एक तरह से जीरो फर्स्ट वाले मेन को हमने असाइन कर दिया ऑलरेडी, और तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, सो डीपी ऑफ 1001, ये हमने बाइनरी में लिखा है, विच विल स्टोर, कि हमने जीरो थर्ड वुमेन को असाइन, जीरो एंड थर्ड वुमेन को असाइन करने के बाद फर्स्ट और सेकंड मैन को हमने असाइन कर दिया, और उसके बाद हमारी क्या कॉस्ट आती है, दैट इज आर डीपी स्टेट। तो ये हमारे क्या है, यहाँ से स्टेट हमें पता लग गई कि मेरी स्टेट क्या होने वाली है, डीपी की मेरी स्टेट क्या होने वाली है।
सो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे हम स्टेट डिफाइन करते हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देना चाहता हूँ बस कि हम क्या चाहते थे कि हम हर मैन को वुमेन असाइन करना चाहते थे। अब वुमेन असाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है यार, मैं सबसेट की मदद ले लूँ, क्योंकि एक वुमेन को एक ही बार असाइन किया जा सकता है। अब अगर मैं सबसेट की बात करता हूँ एंड यहाँ पे एन की वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 20 हमारे पास, तो हम ये वाला काम आराम से कर पाएंगे। एंड सबसेट बनाने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 2 की पावर n तक ही जाएगी हमारी, क्योंकि हम मास्क की मदद से बना रहे हैं, जो हमारे बिट मास्क है उनकी मदद से बना रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सबसेट होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम बोल देते हैं लाइक 1010 एंड 1, या हमारे पास एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 2 3 4। ये हमें क्या बता रहे हैं कि यार मैंने 0 2 एंड 4 ये जो मेरे पास वुमेन्स थी मैंने इन्हें असाइन कर दिया। किन्हें असाइन कर दिया? क्योंकि अब हर एक वुमेन को सिर्फ एक ही मैन के साथ असाइन कर सकते थे, और ये हमें बता रहा है कितनी वुमेन हम असाइन कर चुके हैं। थ्री वुमेन हम क्या असाइन कर चुके हैं। कैसे हमें पता चलेगा? सेट बिट्स को काउंट करके हमें ये वाला नंबर पता लगता है कि हमने सेट बिट्स को काउंट किया, हमें पता लगा अच्छा 3 वुमेन्स को असाइन हम कर चुके हैं। तो किन्हें असाइन कर चुके हैं? हम बोलते थे कि फर्स्ट 3 बेंच को हम क्या ये असाइन कर चुके हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी वो नहीं है कि हमने किसे किसे असाइन किया, बस हमें असाइन करना है कि यार किसी को भी किसी से भी असाइन कर दो, नंबर ऑफ बेस कैलकुलेट करके ला दो बस, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ बेस हो सकता है। सो हमने वही वाला यहाँ पर भी काम किया है कि यार ठीक है मैं इस तरीके से असाइनमेंट कर देता हूँ और उसके बाद मैं देख लूंगा कि कैसे मेरे पास चीजें होती हैं। एंड यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, अब बेस केस हमारे पास क्या हो सकता है? जो हमारे पास बेस केस हो सकता है वो सिंपल डीपी ऑफ जीरो की वैल्यू होगी, वो 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा यहाँ से हमारे पास बेस केस? ये हमें सिंपली पता लगता है, ये हमें क्या बता रहा है कि जीरो वुमेन असाइन टू जीरो मैन, किसी को भी किसी के भी साथ में असाइन नहीं किया गया, तो नंबर ऑफ वेज उसके कितने होते हैं? 1 होता है। कि यार कुछ ना करने का भी तो एक तरीका होता है ना, वो वाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जो डीपी में हम अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम करते हैं कि कुछ करने का भी एक तरीका होता है, कुछ ना करने का भी एक तरीका होता है। वो क्या हुआ, हमने कुछ किया ही नहीं तो वो भी एक नंबर ऑफ वेज हुआ हमारे पास। तो डीपी ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है। एंड फाइनल आंसर हमारे पास कहाँ से आ जाएगा? फाइनल आंसर में हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू मेक एन पेयर्स। अब एन पेयर्स का मतलब है कि हमने एन वुमेन्स को असाइन कर दिया। एन वुमेन्स को हमने असाइन कर दिया। किन्हें असाइन कर दिया? एन मेंस को हमने असाइन कर दिया। तो मतलब कि हमारे पास सेट वेट्स कितनी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर नंबर में? सेट वेट शुड बी एन। सो बस हमारे पास फाइनल आंसर आया था डीपी ऑफ 1 < 1। यहाँ से हमारे पास क्या है, ये 2 की पावर n - 1 ही लिखा है विच इज द फाइनल मास्क वैल्यू। क्योंकि मास्क की वैल्यू क्या है, हम लाइक जीरो से 0 to 2 की पावर n - 1 तक जाता है। एंड 2 की पावर n को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट लेफ्ट साइड 1 विद द n, सो हमारे पास वहां से आ जाता है जो हमने बिट मैनिपुलेशन में इजीली सारी चीजें पढ़ी हुई होती हैं ऑलरेडी। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस कि हमने ये वाली चीज कैसे कैलकुलेट की और कैसे हम इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि अच्छा हमारे पास कैसे हमारी स्टेट डेफिनेशन होगी, क्या हमारा बेस केस होने वाला है, किस तरीके से हम फाइनल आंसर को कैलकुलेट करने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यार मेरे पास ट्रांजिशंस किस तरीके से होंगे, कि मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे किस तरीके से जाऊंगा या किस तरीके से मैं जाऊंगा। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे भी वही तरीका होगा कि मैं मास की सारी वैल्यूज को क्या है काउंट करूंगा। मैं मास की वैल्यू 0 to 2 की पावर n - 1 तक मैं जाऊंगा। क्यों मैं ऐसा करता हूँ? जिससे कि मैं स्मॉलर प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर दूं। स्मॉलर प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? जो भी छोटी हमारे पास प्रॉब्लम्स है, मतलब कि जो भी छोटे मेरे पास वैल्यूज है, मैं उन सभी को सॉल्व करके तब मैं क्या है बिगर प्रॉब्लम्स की तरफ अपना जाना चाहता हूँ। जो भी मेरे पास बिगर स्टेटमेंट्स है, बिगर प्रॉब्लम्स है, मैं उनकी तरफ तब जाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मास की सारी वैल्यूज को लूंगा और उसके बाद चीजें सॉर्ट करनी स्टार्ट करेगा। वो करेंगे कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मास्क आया विच इज 1 1 0, लाइक सिंपली इसे और बना लेते हैं इस तरीके से 1001। तो इस मास्क से मुझे ऑलरेडी पता लग गया है कि यार मैं जीरो और फोर्थ बिट जो थी मेरी, मतलब कि फोर्थ वुमेन को मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं निकालना चाहूंगा अपने नेक्स्ट मैन को। नेक्स्ट मैन मेरे पास कहाँ से आएगा? विच इज सिंपली यहाँ से पहली चीज मुझे पता लगता है 0 से 4 से मुझे पता लगा कि मैं फर्स्ट के मेंस को असाइन कर चुका हूँ। मतलब 0 to k - 1 वाले जो मैन है मैं उन्हें असाइन कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं केथ वाले मैन को असाइन करना चाहता हूँ अपनी नेक्स्ट वुमेन। तो केथ वाले मैन से जिसकी वैल्यू क्या है, मैं आई के की वैल्यू इज इक्वल्स टू पॉप काउंट ऑफ मास से कैलकुलेट कर लेता है। अब उसे मैं नेक्स्ट वुमेन असाइन करना चाहता हूँ, तो वो नेक्स्ट वुमेन हमारे पास क्या होगी? विच इज 4 and 3 and 2 and 1। मतलब हम सारे वेज देखेंगे। इसी तरीके से तो हम रिकर्सिवली चलते थे कि यार मेरे पास ये है, इसके बाद मेरे पास 3 वेज है, मैं उन्हें सबको ट्रैवल करके देख लेता हूँ, फिर मेरे पास कुछ वेज है, फिर मेरे पास कुछ वेज है। इसलिए हम नीचे बॉटम अप जाते हैं, फिर हम बॉटम तक जाते हैं, बेस केस पे जाते हैं, फिर हम ऊपर आते वक्त अपनी सारी वैल्यूज को हिट करते हुए आते हैं। यही बेसिक हमारा रिकर्शन इसी तरीके से काम करता था।
अब इस वाली प्रॉब्लम में भी हमने यही वाली चीज देखी कि अच्छा ठीक है, मेरे पास जो भी मास्क है, मास्क में मुझे ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सी वुमेन्स को मैंने कौन कौन से मेन को असाइन कर दिया। उसके वैल्यूज मेरे पास शायद ऑलरेडी हैं या नहीं भी होंगे, तो वो हम देख लेंगे। अगर हमारे पास नहीं होंगे तो वहां से सिंपल रिटर्न कर देंगे, वहां पे एक इनफाइनाइट वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा कि ये स्टेट अभी के लिए रीचेबल नहीं है। अगर रीचेबल नहीं है तो बस वहीं से रिटर्न कर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ये सिंपल एक क्या है हमारा, जो हमारे एज केसेस होते हैं वो ध्यान में रखने की चीज़ है, वो मैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको और थोड़ा सा दिखा दूंगा। बट अभी के लिए हम यही समझते हैं कि यार मेरा मास्क जो था, मास्क में मेरे पास जो भी वैल्यूज थे वो मैंने असाइन कर दी, जो भी मेरे पास के मेन्स थे। उसके बाद अपने नेक्स्ट मैन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, जो पॉप काउंट से मुझे पता लगा। अब मैं हर वुमेन को असाइन करने की कोशिश करूंगा। अब मैं जब फोर्थ वुमेन को असाइन करने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ। सिमिलरली मैं फर्स्ट वुमेन को असाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ। ये क्या मैंने वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से बता दिया, तो दिस इज 1,4 ऐसे हो जाएगा। आप प्लीज यार इंडेक्सिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ठीक है हमारे 1 और 4 है, तो हम इन वाले पाथ पे नहीं जा सकते, हम थर्ड वाले पे जा सकते हैं, हम सेकंड पे जा सकते हैं। मतलब हम थर्ड वाली वुमेन को असाइन कर सकते हैं, हम सेकंड वाली वुमेन को असाइन कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं थर्ड वाली को असाइन करता हूँ, तो मेरे पास नई मास्क की वैल्यू कैलकुलेट में करूंगा। नई मास्क की वैल्यू कैसे हो जाएगी, मेरे पास मास्क और वन लेफ्ट शिफ्ट 3। तो इस तरीके से हमारे पास होती है मास्क की वैल्यू, क्या मेरे पास 1001, अभी वी लेफ्ट शिफ्ट 103। एंड इस तरीके से हमारे पास नई मास की वैल्यू ये हुई, जिससे मुझे पता लग रहा है कि यार जो मेरी जेथ वुमन थी मैंने उसे भी असाइन कर दिया है। अब यहीं पे हम देखते हैं, यहाँ पर आप एक चीज और भी चेक करोगे कि वो कंपैटिबल है भी या नहीं। अगर वो कंपैटिबल है तभी आप असाइन करें, तो ना करें। तो हमने दो चीजें देखी, क्या वो वुमन ऑलरेडी असाइन है, अगर है तो हम आगे नहीं जाएंगे, अगर नहीं है तो हम आगे देखेंगे। और एक चीज और भी देख लेंगे कि वो कंपैटिबल भी होनी चाहिए। अगर वो कंपैटिबल भी है एंड हम उसे असाइन भी कर सकते हैं, तो बस हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, नई मास की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अब ये जो नई मास की वैल्यू है, इसका आंसर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो वो सिंपल हमारे पास होता है कि डीपी ऑफ न्यू मास की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू जो भी आपके डीपी ऑफ मास की वैल्यू थी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं। अब आपने यही चीज देखी यार, मेरे पास एक मास्क था, उस मास्क की वैल्यू से मैंने डिफरेंट डिफरेंट अपने पाथ देखे कि मैं कौन कौन सी वुमेन को असाइन कर सकता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल इस वाले पाथ पे पहुंचा। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, जो भी इसका आंसर था +1, आप उसी में मतलब कि बस आप उसे क्या ऐड कर दीजिए। मतलब जितने नंबर ऑफ वेज मेरे पास जीरोथ वाली स्टेट से इस पर्टिकुलर मास्क तक आने के थे, उतनी मेरे पास आगे बढ़कर इस वाले मास्क तक आने के हो जाएंगे। तो बस मैं क्या उसे ऐड कर दूंगा, जो भी मेरे पास नंबर ऑफ बेस होंगे। इसी तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स होती थी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बेसिक होता था कि मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज है, लाइक XYZ। एंड मैं किसी इंटरमीडिएट स्टेट्स पे पहुंच रहा हूँ, और फिर मैं उन इंटरमीडिएट स्टेट से आगे जा रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, सिंपल X+Y+Z हो जाएंगे। मतलब जितने भी मेरे पास अभी तक इस सोर्स तक आने के वेज थे, उससे आगे मैं जितने भी वेज पे जा रहा हूँ उन सबको हम ऐड कर देते। तो बस यही हमारी बेसिक जो हमारी डीपी की डेफिनेशंस होती थी वही है। सो आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आई होगी कि कैसे हमारा मास्क है, उसके बाद हम नए मास्क पे जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, बेसिक ट्रांजिशन है कि हम अपनी स्मॉलर प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ किस तरीके से सॉल्व करते हुए चीजों को आएंगे, और क्या हमारा फाइनल आंसर होगा, उसके हिसाब से हमने सारी चीजें देखी। और कैसे हमारा क्या लूप चलेगा, हम हर मास्क की वैल्यू के हिसाब से चेक करेंगे कि मैं कौन कौन सी वैल्यूज को असाइन कर सकता हूँ अपने नेक्स्ट मैन को, कौन कौन सी वुमेन को मैं असाइन कर सकता हूँ। जिन्हें भी मैं असाइन कर सकता हूँ मैं असाइन करूंगा, आगे बढ़ूंगा, देखूंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और इस तरीके से हम सारी चीजों को अपने क्या स्टोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब क्या एक बार कोड भी देख लेते हैं अपना, सारी चीजें समझ जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको क्या नोट्स में मिल जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ कि हमारी डीपी की स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। वी यूज द क्लासिक पैटर्न। डीपी ऑफ मास्क क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वेज टू मैच द फर्स्ट के मैन, men of 0 to k-1 with exactly the women in mask where k is equals to pop count of mask। वही कि पहले जो हमारे 0 to k-1 मैन है, उन्हें हमने exactly उन jth वुमेन्स के साथ असाइन करने की कोशिश की है जो मेरे मास्क में है। एंड उसी के बाद k की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, which is simply built ऑफ पॉप काउंट ऑफ मास्क, नंबर ऑफ सेट बिट्स इन मास्क where number of women are already assigned। So it's a natural to say we have already matched men 0 1 to k-1 to those k women को हमने क्या है ऑलरेडी असाइन कर दिया। So dp of 0, 1 is 1, which is our base case जो मैंने आपको बताया था कि no woman used, no men matched, 1 is an empty way। एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, which is simply dp of 1 left shift n-1 where mask where all n bits are 1, that is all women are used, all n men are matched। ट्रांजिशन हमारे पास किस तरह के होंगे, हाउ डू वी मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर,
वो भी मैंने आपको बताया था। फॉर अ गिवन मास्क, हर एक गिवन मास्क के लिए वी विल लेट आई इज इक्वल टू पॉप काउंट ऑफ मास्क, दिस इज द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट मैन टू मैच। जो भी हमारा नेक्स्ट मैन होगा उसे मैच करने के लिए हमारा इंडेक्स जो है वो हम पॉप काउंट से निकाल रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी मैच्ड मैन 0 टू आई माइनस वन, नेक्स्ट वी वांट टू मैच मैन आई। फॉर दिस मैन आई विल लुक एट ऑल वुमेन जे, जो भी है उसके पास सारी वुमेन्स ऑफ जे को देखेंगे हम, सच दैट इफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू वन, कि वो कंपैटिबल होना चाहिए, एंड वुमेन जे इज फ्री, मतलब कि बिट जे इज जीरो। जो हमारा ऑलरेडी मास्क है उस मास्क में हमारी जो बिट जे है वो जीरो होनी चाहिए, एंड ए ऑफ आई जे जो है हमारे पास वो हमारे पास वन होना चाहिए कि वो कंपैटिबल है, बिट जीरो है। सो बस वही हमारे पास हो जाता है। एंड फॉर ईच सच जे वी क्रिएट अ न्यू मास्क। न्यू मास्क हमारे पास क्या होगा, मास्क की वैल्यू को बस और किया है, मार्क वुमेन जे एस यूज्ड, वी ऐड डीपी ऑफ मास्क बेस टू डीपी ऑफ न्यू मास्क बेस, जो हमने डेफिनेशन सिंपल देखी थी। सिंपली वो यार कोड भी देख लेते हैं, सी प्लस प्लस में हमारा कोड होने वाला है, जावा पाइथन में आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। एंड कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास आता है। मॉड की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 10 टू द पावर 9 प्लस 7, क्योंकि नंबर ऑफ पेज जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा हो सकता है हमारे पास, तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए ये बस एक हमारा एक हेल्पर फंक्शन होगा मॉड की वैल्यूज को ऐड करने के लिए, कि हमें ए प्लस भी करना है तो अगर मॉड से ज्यादा वैल्यू चली आती है तो उसे सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज वो सिंपल हमारे पास काम जो होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन आता है, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज की, एन की वैल्यू रीड की, एंड ए ऑफ आई जे जो हमारी कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से, बस वो हमने यहाँ पे रीड की है। एंड उसके बाद टोटल मास्क हमारे पास कितने होंगे, विच इज सिंपली टू की पावर एन, जो हमने देखा था कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वन लेफ्ट शिफ्ट एन से हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। एक अपने डीपी का वेक्टर क्या है, जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग में सबके बेस नंबर ऑफ बेस जीरो होने वाले हैं। एंड बेस केस हमारे पास हुआ डीपी ऑफ जीरो की वैल्यू हमने वन रखी, विच इज आर बेस केस, दिस आर बेस केस। एंड फिर हम आइटरेट करते हैं सारे मास्क में, जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मास्क है उन सभी मास्क में हम आइटरेट करेंगे, एंड वी विल चेक काउंट हाउ मेनी आर ऑलरेडी मैच। हमने देखा आई की वैल्यू से हमें पता लग गया कि कितने हमें ऑलरेडी मैच कर चुके हैं, मतलब कि इससे हमें पता लग जाता है कि यार जीरो टू आई माइनस वन आप ऑलरेडी मैच कर चुके हो, इससे आगे के हम अब मैच करेंगे। एंड इफ आई इक्वल्स टू एन, सो इट सिंपली सेज कि हम सभी को क्या असाइन कर चुके हैं, वहीं से कंटिन्यू कर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। एंड इफ देयर आर जीरो वेज टू रीच दिस मास्क स्किप, कि अभी तक इस मास्क तक पहुंचने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास जीरो है, मतलब कि हम किसी भी तरीके से इस मास्क तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो बस हम कंटिन्यू कर जाते हैं। वही वाली चीज जो एज केस हमें अवॉइड करनी है यहाँ पे, कि हम फालतू में अपने क्या है उन आंसर्स को कैलकुलेट ना करें जिन स्टेट्स तक हम पहुंचे ही नहीं है अभी तक या पहुंच ही नहीं सकते, सो वो इग्नोर किया हमने यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है, वी विल ट्राई टू मैच मैन आई विद सम कंपैटिबल वुमेन जे। हम किसी आई जो हमारे पास मैन था उसे किसी कंपैटिबल वुमेन जे के साथ मैच करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। किस तरीके से मैच करने की यहाँ पे कोशिश होगी, इफ वुमेन जे इज नॉट यूज्ड एंड येट कंपैटिबल विद मैन आई, सो हम देखेंगे कि अगर वो मास्क में नहीं है उसकी वैल्यू एंड एन एफ आई जी की वैल्यू वन है, सो बस हम नए मास्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अपने नए मास्क की वैल्यू को अपने क्या ऐड मोड से क्या अपडेट कर देंगे, नए न्यू मास्क और जो हमारा ऑलरेडी मास्क था उनकी वैल्यूज को देखे। और फाइनली हमारा क्या आंसर होगा, फुल मास्क आप कैलकुलेट करोगे, डीपी ऑफ फुल मास्क हमारे पास आंसर हो जाएगा, विच इज सिंपली लेफ्ट शिफ्ट वन एंड माइनस वन, डीपी की वैल्यू हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप देखो तो हमारे पास सारे मास के वैल्यूज का इटरेट कर रहे हैं, तो मास हमारे पास कितने टू की पावर है, और हर मास के लिए हम क्या सारी जेथ वुमेन को क्या असाइन करने की कोशिश करेंगे। जे वुमेन हमारे पास कितनी एन है, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है टू की पावर एन टाइम्स एन, विच इज आर सिंपली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ टू की पावर एन टाइम्स एन। सो जब भी हमारी एन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 20 है तो ये हमारे क्या हम इसे रन कर पाएंगे इजीली। एंड बाकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वो हमारी यार ऑफ एन ही हो जाएगी, क्योंकि ऑफ टू की पावर है, लाइक हम क्या है डीपी के जितने भी स्टेट्स को हम स्टोर करना चाहते हैं, दैट्स सिंपली टू की पावर एन, जो भी हमारे मास की वैल्यूज है, जितने भी हमारे पास टोटल मास की वैल्यूज है वो यहाँ से आ जाता है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे हो जाएगी। तो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सीरीज कैसी लग रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। एंड प्लीज टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी व्हेन यू शेयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। And if you guys like want to support me in any other different way, you can also join the channel through the channel membership or like the super thanks, all of those things all also. And so that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.